सभी को जय महाराज जी की। सर्वश्री आशुतोष जी महाराज की जय। चलिए गुरु भाई और गुरु बहनों, आज का लेख शुरू करते हैं। कहीं दुकानदारों की बोलियों का शोर, कहीं बैलगाड़ियों के घूमते पहियों की खचर खचर, कहीं बैलों के गले में बंधी घंटियों की टन टन, कहीं खिलौनों के लिए हट करते बच्चों की ठिनक ठिनक। एक ऐसे ही बाजार से गुजरते हुए कबीरदास जी एक फल वाले के पास रुके। उससे पूछा, अरे भाई, ये फल कैसे दिए हैं? दुकानदार बोला, कौन सा फल बाबा जी? अच्छा, ये नारंगी, यह तो 4 आने की है। कबीरदास जी खिलखिलाकर हंस दिए। बोले, क्या भाई, जिसका इतना सुंदर रंग उसका नाम नारंगी है? फिर वे अगली हाट पर गए। किसी को दूध से बना खोया खरीदते देखा तो सोचने लगे, यह जो दूध का संपूर्ण सार लिए हुए है, इसमें कुछ भी खोया थोड़ी ही है, फिर इसका नाम खोया क्यों रख दिया? अभी यह सोच ही रहे थे कि पीछे से एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ बोला, अरे बाबा, आगे से हट जाओ, गाड़ी आ रही है। वो व्यक्ति तो गाड़ी लेकर आगे चला गया, पर कबीरदास जी पुनः सोच में पड़ गए। जो एक जगह पर गड़ कर नहीं खड़ी रहती, चलने वाली है, उसका नाम गाड़ी रख दिया। वाह रे दुनिया, तेरी अजब गजब उल्टी सोच। रंगी को नारंगी कहे, बने दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। ऐसा माना जाता है कि समाज की ऐसी उल्टी मनोदशा को देखकर कबीरदास जी ने एक निश्चय किया, जिस शैली में समाज को बात समझ में आती है उसी में समझाना चाहिए। अगर उसे उल्टे ढंग से सीधी बात समझ में आती है तो ऐसा ही सही। इसी से आरंभ हुआ आध्यात्मिक रहस्यों को लिए अटपटी रचनाओं का दौर, जिन्हें उलट बंसियां कहा जाने लगा। एक बार सुबह सुबह संत कबीर ने कुछ यूं किया। उन्होंने अपना चरखा उठाया और अपनी कुटिया के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। लगे चरखा घुमाने, पर यह क्या, सूत काटते हुए जोर जोर से कुछ ऐसा दोहराने लगे कि मार्ग से आते जाते राहगीरों के माथों पर बल पड़ गए। जो पहले उन्हें सम्मान से देखते थे वे कहने को विवश हो गए, अरे संत के मुख से ऐसे वचन, ये कबीर जी ही है ना, या उनके भेष में कोई ठग या शैतान? क्या आप जानना चाहेंगे कि भला कबीर जी ऐसा क्या कह रहे थे? पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। हमेशा भगवान, भक्ति और पुण्य की बातें करने वाले कबीर आज ऐसा क्यों कह रहे थे कि पाप करो? भीड़ में से निकलकर एक व्यक्ति बोल पड़ा, अरे बाबा, ये आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? संसार में तो पहले ही पाप बढ़ रहा है। आप तो संत हैं, आपको तो माया और पाप के त्याग की शिक्षा देनी चाहिए। संत कबीर ने हंसते हुए कहा, क्या करूं, आजकल दुनिया को उल्टी पुल्टी बात ही भाती है। सोचो, अगर मैं यहाँ बैठकर पुण्य की सीधी सीधी बात कर रहा होता तो क्या तुम सब मेरे पास ठहरते? इस प्रकार रुककर मुझसे बातें करते? ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक शरारती लड़का पहाड़ी पर खेल रहा था। खेलने में ऐसा मस्त हुआ कि उसका पैर फिसला और वह पहाड़ी से नीचे गिर गया। पर गिरते हुए अचानक उसके हाथ में पेड़ की टहनी आ गई। बच्चे ने कसकर उस टहनी को पकड़ लिया। तभी 2 व्यक्ति वहां आए। उनमें से एक ने साहस बांधती आवाज में कहा, बेटे, तुम घबराओ मत और यह टहनी मत छोड़ना, हम अभी तुम्हें ऊपर खींचने का इंतजाम करते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति ठीक इसके उलट कहने लगा, अरे मैं कहता हूँ तुम इस व्यक्ति की बात पर ध्यान मत दो। देखो, जिस पेड़ की टहनी को तुमने पकड़ा है उस पर कितने मीठे फल लगे हुए हैं। अब जब पेड़ पर गिर ही गए हो तो 2-4 फल ही तोड़ के ले आओ। इतने में पहला व्यक्ति झट से रस्सी ले आया। उस बच्चे के पास फेंकते हुए बोला, लो, मजबूती से यह रस्सी पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरा व्यक्ति बीच में ही टोक कर बोला, सुनो सुनो, रस्सी मत पकड़ना, पहले कुछ फल तो तोड़ लो। इस दौरान नीचे गिर भी गए तो क्या, कुछ चोटें ही तो लगेगी, पर मीठे फलों का स्वाद तो मिल जाएगा।
पर बच्चे ने इस बात को नजरअंदाज किया, रस्सी को कसकर पकड़ लिया। दूसरा व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर उकसाता रहा, मूर्ख बालक, ऊपर आने से पहले कुछ फल तोड़ लो, रस्सी छोड़ो, फल पकड़ो। अब पहले व्यक्ति से रहा नहीं गया, वो चिल्लाकर बोला, भाई साहब, बड़े दुष्ट व्यक्ति हैं आप, आपको इस बच्चे की जान बचाने में मदद करनी चाहिए, पर आप तो उल्टा इसे ऐसी सलाह दे रहे हैं कि वह अपनी जान गंवा बैठे। आप इंसान है या हैवान? लगता है आपकी इस बच्चे या इसके परिवार से कोई दुश्मनी है। तब दूसरे व्यक्ति ने राज खोला, बंधु, यह मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसकी रग रग से परिचित हूँ, मैं जानता हूँ कि इसे जो भी कहो यह उसका उल्टा ही करता है, इसलिए मैं उल्टी बात पर जोर दे रहा हूँ ताकि इसकी जान बच जाए। यह कहानी सुनाकर संत कबीर बोले, मैं भी इस संसार को बचाना चाहता हूँ, पर जब भी मैं सीधी बात सीधे शब्दों में समझाता हूँ तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, पर जब वही बात मैं अटपटे चटपटे शब्दों में कहता हूँ तो आप सुनने के लिए साथ साथ समझने के लिए भी तैयार हो जाते हो। बस इसीलिए ही उल्टी बंसियाँ कहता हूँ। तभी एक अन्य व्यक्ति ने कहा, कबीर जी, आपकी इस बात को सुनकर हम यहाँ एकत्र तो हो गए, पर यह बात तो आपने गलत ही कही थी ना, इसमें हमारा कल्याण कहाँ है? कबीर दास जी बोले, नहीं भाई, मैंने तो सही कहा है, इसमें गलत क्या है? व्यक्ति बोला, अरे क्या बात करते हैं कबीर जी, यह तो गलत ही गलत है। आप कह रहे हैं कि दिन रात पाप करो और पाप करने से हरि मिल जाएंगे, कैसी यह बात सही है? कबीर जी मुस्कुराते हुए बोले, बंधु, तुम समझे नहीं, मैंने जो कहा एक बार फिर दोहराता हूँ, ध्यान से सुनो। पाप पकड़े ते हरि मिले, पाप पकड़े ते चैन, पाप पकड़े सब कुछ मिले, पाप पकड़ो दिन रैन। मेरे कहने का तात्पर्य तो यह था कि हर पल हर क्षण दिन रैन प्रभु के चरणों में को पकड़े रहो, उनके श्री चरणों का ही आसरा लो, तभी चैन मिलेगा, स्वयं हरि मिलेंगे, सर्वस्व मिलेगा, तभी कल्याण ही कल्याण होगा। यह सुनना था कि सभी के मुख पर मुस्कान तैर गई, सभी के हृदयों में महान संदेश का प्रकाश प्रकट हो गया। यह था रहस्य कबीरदास जी की उलट बंसियों का, उल्टी खोपड़ियों को सीधी बात समझाने का उल्टा अटपटा अनोखा ढंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय महाराज जी की।